नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द वर्ल्ड न्यूज के एक और नए एपिसोड में। तो दोस्तों, अब से 4-5 दिन पहले एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई थी और उस खबर के आने के बाद भारतीय मीडिया पर काफी हो हल्ला होना शुरू हो गया था। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे यूट्यूब देखे, फेसबुक देखे या फिर ट्विटर देखा जाए, हर जगह भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री और भारतीय सरकार को खूब क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि भारत सो रहा है, हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, फॉरेन मिनिस्ट्री क्या कर रही है, चाइना हमसे आगे निकलता जा रहा है और हम सिर्फ दर्शक बनकर तमाशा देख रहे हैं। लेकिन मैंने इस खबर पर वीडियो नहीं बनाई थी। दरअसल मेरे वीडियो ना बनाने का रीजन ये था कि मुझे पूरा यकीन था कि अब से 4-5 दिन या फिर ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते बाद इस खबर की हवा निकल जाएगी और जो लोग भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री और भारतीय सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो भी ठंडे पड़ जाएंगे। और अब बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। दरअसल पूरा मामला मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। तो दोस्तों, अब से 5-6 दिन पहले ये खबर निकलकर सामने आई थी कि चाइना और तालिबान के बीच में एक बड़ी डील हुई है, जिसके हिसाब से चाइना लगभग $40 बिलियन इन्वेस्ट करेगा अफगानिस्तान के अंदर। और इन $40 बिलियन के इन्वेस्टमेंट से चाइना का ये प्लान था कि अफगानिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े पहाड़ी इलाके हैं उनमें क्रूड ऑयल के बड़े रिजर्व मौजूद हैं। तो चाइना ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के प्लान में था जिससे कि उस ऑयल रिजर्व को निकाला जाए और फिर पाइपलाइन के जरिए वो सारा ऑयल चाइना में ट्रांसफर किया जा सके। और इस डील से तालिबान को क्या प्रॉफिट था? कुछ भी नहीं। दरअसल चाइना ने ये कहा कि सारा पैसा और मैन पावर हम इन्वेस्ट करेंगे, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम खड़ा करेंगे, तो हम तालिबान को ऑयल के पैसे नहीं देंगे। उल्टा तालिबान अगर हमारी प्रोटेक्शन करता है, यानी कि अफगानिस्तान में जो चाइना के वर्कर्स होंगे, जो चाइना के इंजीनियर्स होंगे, जो पूरा काम करेंगे, अगर तालिबान उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है तो उसके बदले में जो भी ऑयल चाइना अफगानिस्तान के जमीन से निकालेगा उसका 15% कमीशन चाइना तालिबान को प्रोवाइड करेगा। एग्जांपल देकर समझाऊं तो अगर $100 का ऑयल निकाला तो उसमें से $15 ही चाइना तालिबान को प्रोवाइड करेगा। यानी कि एक तरह से चाइना फ्री के ऑयल रिजर्व्स के ताक में था। हालांकि आप सभी जरूर सोचोगे कि तालिबान ऐसा घाटे का सौदा क्यों करेगा चाइना के साथ, जिसमें उन्हें कुछ फायदा ही नहीं हो। तो इसका रीजन है, दरअसल तालिबान के पास इस समय कोई भी दूसरी चॉइस अवेलेबल नहीं है। दुनिया का कोई भी देश तालिबान के गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करता है और तालिबान गवर्नमेंट की एक्सेप्टेंस वर्ल्ड लेवल पर 0% है। और तो और ना ही कोई दूसरी कंट्री या इन्वेस्टर तालिबान के गवर्नमेंट के अंडर अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहता है। एग्जांपल देकर समझाओ तो पिछले 6-7 महीनों से तालिबान लगातार भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आपने जो हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट शुरू किए थे, जिसमें आप अफगानिस्तान में रोड्स, डैम्स और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले थे, वो इनकम्प्लीट पड़े हुए हैं। प्लीज आप आकर उन इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करिए। और इसीलिए तालिबान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। यही रीजन के कारण तालिबान भी चाइना के साथ डील करने को राजी हो गया कि चलो कहीं से कुछ नहीं तो यहीं से सही। मतलब ऊंट के मुंह में जीरा वाला हाल हो चुका है और इसीलिए तालिबान ने ये डील कर ली। लेकिन इस डील के होते ही भारत में काफी आर्टिकल्स और मीडिया रिपोर्ट छपने शुरू हो गए कि अफगानिस्तान का फ्री का ऑयल चाइना लूटने जा रहा है, चाइना की मौज हो गई है। अब चाइना को अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल हो जाएगा और चाइना भारत को पीछे छोड़ देगा। और इसे कुछ एनालिस्ट चाइना की बड़ी जियोपॉलिटिकल जीत भी बता रहे थे। लेकिन मुझे पता था कि ये खबर ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन ही चलने वाली है और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दरअसल इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट आउटफिट ने, जिसे कि हम IS के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने तालिबान की गवर्नमेंट और चाइना को सीधा चैलेंज दिया है कि तुम्हारा जो ये ऑयल प्रोजेक्ट है ये हम किसी भी हालत में पूरा नहीं होने देंगे। और बात सिर्फ धमकी की नहीं है। अब से 3-4 दिन पहले IS ने एक बड़ा हमला किया है अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल में और इस्लामिक स्टेट ने निशाना बनाया है तालिबान के फॉरेन मिनिस्ट्री को। और आपको बता दूं कि इस समय हालात ये है कि हर दूसरे-तीसरे दिन तालिबान पर बड़े अटैक्स हो रहे हैं। जिस तरह से पहले तालिबान अमेरिका और अफगानिस्तान की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के सोल्जर्स को अटैक किया करता था, आज के समय वही सिचुएशन फिर से देखने को मिल रही है। अब सेम पैटर्न इस्लामिक स्टेट फॉलो कर रहा है तालिबान के खिलाफ। और ना सिर्फ तालिबान बल्कि ये तो चाइना को भी सीधा टारगेट कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा, अब से कुछ ही दिन पहले काबुल के अंदर चाइना का एक बड़ा होटल था जिसमें चाइना के बड़े ऑफिशियल्स और इंजीनियर्स रहते थे। उन पर एक काफी बड़ा हमला किया था इस्लामिक स्टेट के टेररिस्टों ने, जिसमें कई चाइनीज नेशनल्स की जान भी गई थी। इससे आप समझ सकते हैं कि तालिबान में इस्लामिक स्टेट का जो इन्फ्लुएंस और दबदबा है किस स्पीड से बढ़ रहा है और इसीलिए इनकी धमकी को चाइना बहुत ही सीरियसली ले रहा है। और खबर निकलकर सामने आई है कि तालिबान के साथ अपनी इस डील को चाइना फिर से रिकंसीडर कर रहा है। इस समय पूरी पॉसिबिलिटी है कि चाइना इस डील को लंबे समय के लिए पोस्टपोन कर दे, क्योंकि चाइना के सामने एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। जो चाइनीज इंजीनियर्स और वर्कर्स हैं वो अफगानिस्तान में आकर काम नहीं करना चाहते। और इस समय सिचुएशन ये है कि चाइना का जो ये $40 बिलियन का प्रोजेक्ट है ये एक हफ्ते के अंदर ही फेल होता दिख रहा है। हालांकि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। तो चलिए दोस्तों, आपको बताता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इस आदमी ने 60 सालों तक कभी नहीं नहाया, लेकिन रिसेंटली पहली बार नहाते ही उनकी मौत हो गई। ये है अमो हाजी, ईरान से, और इन्हें दुनिया का सबसे डर्टीएस्ट इंसान का टाइटल मिला है। वो इसलिए कि इन्होंने 60 सालों तक एक बार भी नहीं नहाया। उन्हें एक मानसिक बीमारी थी जिसे अब्लूटोफोबिया कहते हैं, जिसमें इंसान को नहाने से डर लगता है। इसीलिए अमो हाजी ने 60 सालों तक अपने आप को कभी भी साफ नहीं किया। लेकिन 2022 में उन्होंने पहली बार नहाया और अपने आप को पूरे 60 सालों के बाद साफ किया, लेकिन नहाते ही उनकी मौत हो गई। ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि किस वजह से अमो हाजी की जान गई, लेकिन बताया जाता है उन्हें नहाते ही स्ट्रेस
और एंजाइटी हो गया, जिस वजह से वो मारे गए। हालांकि इस वीडियो के बारे में आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।